आपने उन्हें पानी पिलाया, उनके जानवरों को पानी पिलाया। सुनो मौला हुसैन की बहादुरी वाला जवाब। आका हुसैन फरमाते हैं, हाँ हाँ हुसैनियो, मैं जानता हूँ ये यजीदी मेरे मानने वालों को पानी का एक कतरा नहीं देंगे, मगर आज मैंने इन्हें पानी पिला दिया ताकि मेरी शहादत के बाद करबला का कोई मुअल्लिफ मैदाने करबला की तारीख लिखने के लिए जब कलम उठाए तो लिखने के पे मजबूर हो जाए कि मेहमानों को बुलाकर करबला में पानी बंद करना ये यजीदियों का किरदार था, और दुश्मनों को खेमे में बुलाकर पानी पिलाना ये हुसैन इब्ने अली का किरदार था, ये फातिमा के बेटे का किरदार था, जिसने जमाने को दर्श दिया। हम भूखे प्यासे तो रह सकते हैं मगर समाज का कोई प्यासा प्यासा नहीं रह सकता। या हुसैन, हाथ उठा के या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे हैदरी। वाह 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 वाह, क्या कहने, जवाब नहीं है माशाअल्लाह। क्या कहने, वाह 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 माशाअल्लाह। अब सुनिए, यहाँ से एक पैगाम लेकर के जाना। आप हुसैनी हैं, सुल्तान दशा आपसे पूछना चाहता है, हम सब हुसैनी हैं? तो जरा एक बार हाथ उठा करके बोले हम सब, जोर से बोले हम सब, और जोर से बोले हम सब, हम सब मातम वो करें जो यजीदी है ना, है ना? आज के बाद हम में कोई मातम, अरे बोलिए करेगा मातम? नहीं, हम कहेंगे हम काहे का मातम करेंगे? अगर हम भी करबला में होते तो आका हुसैन के कदमों में कुर्बान हो जा। अरे ये लोग होता मैदान करबला में तो मैं चैलेंज से कहता हूँ, हजरत अली अकबर मैदान करबला में होते, ये लोग मातम करता खड़े होकर के, जा हुसैन, या हुसैन, जा हुसैन, आ हुसैन। इमाम हुसैन को भी अफसोस होता होगा कि ये कैसे लोग हैं, नाम मेरा लेते हैं और काम बुज़दिली वाला करते हैं। आप इमाम हुसैन की पूरी जिंदगी को उठाकर पढ़े, मेरा इमाम कहीं बुज़दिल नजर नहीं आएगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, हम हुसैनी हैं, आका हुसैन ने यजीदियों को पानी पिला दिया, साहब दुश्मनों के जानवरों को पानी पिला दिया, हम नौजवान कैसे हैं? हमारे घर में हमारी माँ को पानी नहीं मिलता, हमारे घर में हमारे बाप को सही से खाना नहीं मिलता, हम अपने सगे भाई को एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछते, हमारा पड़ोसी प्यासे मर जाए हम अपने पड़ोसी की मदद के लिए तैयार नहीं होते, मेरा और तेरा बूढ़ा बाप दवा की दो घूंट के लिए तरस जाता है, हमारी बूढ़ी माँ ईद में एक अच्छे कपड़े के लिए तरस जाती है। सुल्तान दशा आज के जलसे से पैगाम देना चाहेगा, ऐ हुसैनियों, आज के इस जलसे से वादा करके जाओ, तुम दिल्ली रहना, मुंबई रहना, कलकत्ता रहना, आज के बाद कमाना, घर में कुछ बनाना तो सबसे पहले अपने माँ बाप, भाई बहन और पड़ोसियों को खिलाना। अरे बोलिए इंशाअल्लाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तेरी बीवी पूछेगी तेरे बच्चे इतने माँ बाप की खिदमत क्यों करते हैं? कहना पगली, करबला में तो इमाम हुसैन दुश्मनों को भी पानी पिला रहे थे, हम तो अपनी माँ को पिला रहे हैं, हम तो अपने बाप को खिला रहे हैं, हम तो अपने भाई को खिला रहे हैं, ताकि जमाना जान जाए। इसलिए मैं कहता हूँ 10वीं मुहर्रम आए ना तो आपस में नौजवानों अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जमा करो, है ना, कुछ हिस्सा जमा करो, पता लगाओ किस मोहल्ले में पानी नहीं है, हुसैन के नाम पर जाकर एक नल लगा दो, कहो ये हुसैन के नाम की सबील है, जो पिएगा लोग पूछेंगे तुम ये क्यों कर रहे हो? आका हुसैन ने मैदाने करबला में यजीदियों को पानी पिलाया था, हम हुसैनी उनके नाम पे जमाने को पानी पिला रहे हैं। साहब अस्पताल में पहुंच जाओ, गरीबों में दवाइयां तकसीम करो, लोग पूछे क्यों कर रहे हो? कहा करबला में हुसैन ने अपनी जान देकर इस्लाम को बचाया है, हम गरीबों को उनके नाम पे दवाइयां देकर उनकी जिंदगी की हिफाजत कर रहे हैं। साहब जमाने को बताना, ओ मेरी बीवी और बच्चों, करबला में हजरत अली अकबर ने अपनी जान की बाजी लगाकर बाप के कदमों में कुर्बान कर दिया। हम अपनी जान तो माँ बाप के कदमों में कुर्बान नहीं कर रहे हैं, मगर कम से कम हम अपनी माल और दौलत तो माँ बाप के कदमों में कुर्बान करेंगे।
कितने नौजवान आज से कमाएंगे तो पहले माँ बाप की खिदमत करेंगे? जरा हाथ उठाएं तो। कितने नौजवान करेंगे? हाथ उठाएं जरा जोर से। एक भी बूढ़े बाप की आंख में आंसू नहीं आनी चाहिए, एक भी बूढ़ी माँ की आंख में आंसू नहीं आनी चाहिए। साहब आपको यकीन होना चाहिए हम हुसैनी हैं, हमारा किरदार भी हुसैनी हो। अब मैदान करबला है, सुने जानना बहुत जरूरी है। मैदान करबला है, 9 मुहर्रम के शाम का वक्त है, यजीदी लड़ने के लिए तैयार है। इमाम ने कहा हजरत अब्बास अलमदार से जरा सा जाकर यजीदी से पूछ ले चाहते क्या है। यजीदियों ने कहा आका हुसैन से कहते हम अभी लड़ना चाहते हैं। आह मेरे आका हुसैन, आका हुसैन कहते हैं अब्बास जाकर यजीदियों से कहो कि नबी का नवासा एक रात की मोहलत मांगता है, इसलिए नहीं कि हुसैन करबला छोड़कर चला जाएगा, इसलिए मोहलत मांग रहा है। हुसैन को नमाज पसंद है, आज की रात जी भर कर नमाज पढ़ेगा। हुसैन को कुरान की तिलावत पसंद है, आज की रात जी भर कर एक तिलावत करेगा। मैं आपसे भी कहूँगा हुसैनियों, जिंदगी में तुम भी एक रात मांगो, मौला हम हुसैनी हैं, कम से कम हमारी जिंदगी में भी एक रात ऐसी दे दे कि रात इबादत और तिलावत में गुजर जाए। इसलिए जब 9वीं मुहर्रम आए ना, रोजा रखो, तिलावत करो, खूब इबादत करो, अपने घर की औरतों को बोलो रोजा रखो, शाम को फातिहे की मजलिस करो। तुम औरतें घर में नमाज पढ़े, तुम मस्जिदों में नमाज पढ़ो। सबको बताओ ए मेरे बच्चों, आज ही का दिन है, हुसैन करबला में थे और यजीदियों से एक रात की इबादत की मोहलत मांगी थी। जिंदगी का आखिरी दिन था और आखिरी रात थी। अल्लाह ने हमें आज ये रात अता की है। चलो हम भी आका हुसैन के नक्शे कदम पे चलकर इस रात को यादगार बना देते हैं। इस रात में नमाज पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे। अल मुख्तसर ये रात गुजर जाती है, सुबह नमूदार होती है। इमाम हुसैन के शहदाई एक एक करके मैदान करबला में जामे शहादत नोश कर रहे हैं। इमाम हुसैन सरजमीन करबला पे खड़े हैं। बहादुरी का ये आलम, लाशा उठाते तो लोगों ने हुसैन को देखा है, मगर किसी हुसैनी को बचाते हुसैन को नहीं देखा गया। अगर जमाना ये कहता मातम वो करे जो बुज़दिल हो, हम हुसैनी हैं, मातम नहीं करते। हम हुसैनी हुसैन की बहादुरी पे फख्र करते हैं, इसलिए फख्र करते हैं। किसी का बेटा मुल्क के लिए कुर्बान हो जाए तो मीडिया में आकर कहता है मुझे फख्र है, मेरा बेटा मुल्क के लिए जान कुर्बान किया। ऐ हुसैनियों, हमें भी आका हुसैन पर फख्र है। उन्होंने खानदान इसलिए कटा दिया ताकि इस्लाम जिंदा हो जाए, इसलिए हुसैन की शहादत पर हमें फख्र है, हुसैनियों की शहादत पर हमें फख्र है। अल्लाह अल्लाह, एक एक करके जाने सार जामे शहादत नोश कर रहे हैं। अहले बैत अतहार की बारी आती है। हजरत कासिम जैसा जवान भतीजा खड़ा है, मैदान करबला में जाने की इजाजत मांग रहे हैं। हुजूर फकीह मिल्लत लिखते हैं हजरत कासिम कौन है जानते हो? हजरत कासिम ये इमाम हसन के शहजादे हैं। साहब हजरत इमाम हुसैन ने अपनी बेटी का रिश्ता उनसे कर रखा है, निस्बत लग चुकी है। लेकिन अब जरा सा याद रखना, ये लोग जो कहते हैं करबला में कासिम की मेहंदी, ये सारी बातें गलत है। करबला में कासिम मेहंदी लगाने नहीं बल्कि इस्लाम की आबरू बचाने के लिए गए थे, इसलिए इसे किस्से और कहानी न बनाओ। हजरत कासिम मैदान करबला में है, इजाजत मांगते हैं चचा, इजाजत दीजिए मैदान करबला में जाना है। इमाम के आंखों में आंसू आ गए। ए मेरे भाई, ए मेरे भतीजे कासिम, आपकी शहादत हो जाएगी तो आपके बाद मेरे भैया की निशानी खत्म हो जाएगी। ए कासिम, मैं आपको नहीं खो सकता। हजरत कासिम कहते हैं चचा जान, आप उस दिन को याद करें जब मेरे बाबा शहादत का जाम पी रहे थे। कासिम को गले लगाया था, कहा था बेटे मुझ में और हुसैन में कोई फर्क नहीं है। ए बेटा, जब मेरा भाई मैदान करबला में इम्तिहान देने जाना तो अपने बाप की याद के तौर पर तुम मैदान करबला में मेरे अपने चचा की मोहब्बत में जान को कुर्बान कर देना। हजरत कासिम दोहाई देते हैं और इजाजत लेकर मैदान कारेजार में पहुंच गए हैं। जब मैदान कारेजार में गए, हाथ में नकी तलवार है। हजरत कासिम इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत, यजीदी देखकर उनकी खूबसूरती पर फिदा हो गए, हैरान हो गए। अमर बिन साद ने कहा कासिम, कासिम आप इमाम हसन के बेटे हैं। कहा हूँ। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा सुनिए,
हम आपसे लड़ना नहीं चाहते। कहा क्यों? मेरे चचा से लड़ सकते हो और मुझसे नहीं लड़ सकते। कहा देखिए हजरत अमीर माविया से आपके बाबा ने मुसालिहत की थी, आप मेरे साथ यजीद के पास चलिए, यजीद आपको बहुत दौलत देगा। कसम खुदा की, जमजम फतहपुरी साहब किबला, अगर आज का कोई भतीजा होता ना तो मार्केट में सौदा कर लेता, अपनी जिंदगी का सौदा कर लेता और चचा के खिलाफ दौलत लेकर खड़ा हो जाता। मगर ये इमाम हसन की याद कासिम है, जिनके सीने में सरकार मौलाए कायनात का लहू है। कहते हैं यजीदियों तुम करबला में दौलत के लिए आए हो, हम करबला में नाना जान की शरीयत की हिफाजत के लिए आए हैं। अगर दौलत की बात होती तो मेरे बाबा हुकूमत नहीं देते, मेरे बाबा दौलत नहीं देते, दौलत हमारे ठोकरों में है। और सुनो अमर बिन साद, मैं मैदाने करबला में कासिम बनकर नहीं आया, हुसैन का गुलाम बनकर आया, हुसैन का गुलाम बनकर आया हूँ। है समाज में कोई ऐसा भतीजा जो चचा से ऐसी मोहब्बत करे? है कोई चचा जो बाप भाई के इंतकाल के बाद अपने बच्चों को बाद में खिलाए और हजरत कासिम को दस्तरखान पे पहले बैठाए? ये प्यार है, ये इखलाक है, ये वफा है। हजरत कासिम आवाज देते हैं यजीदियों हल मिन मुबारिज़िन, है तुम में का कोई जो मेरे मुकाबले में लड़ने के लिए आए? ईमानदारी से बताओ कितने लोग शहादत का जाम पी चुके हैं, मगर इमाम हसन का बेटा करबला में मातम नहीं कर रहा है, बहादुरी के साथ कह रहा है तुम में का कोई जो मेरे मुकाबले में आ जाए। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा, आज हमारे सामने करोड़ों बुराइयां होती है हिम्मत के हम बोल दें ये बुरा हो रहा है? हिम्मत बोल दे, है किसी की औकात? आप बताइए ईमानदारी से 2 मिनट रुककर, इस्लाम में जहेज मांगना हराम है कि हलाल है? अरे बोलिए जरा जोर से। इमाम हुसैन की महफिल में नहीं बोलिएगा, हक कहाँ बोलिएगा। इस्लाम में जहेज मांगना, जोर से पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, जहेज मांगना हराम है। और शादी में डीजे और नाच गाना बाजा बजाना, जोर से हाथ उठाकर बोलिए, ईमानदारी से बताइए, हम हो चाहे आप हो। लड़के वाले लालची भेड़िए जहेज मांगते रहे और हमारी तरह मुल्ला जी निकाह पढ़ाते रहे और आप लोगों की तरह मुसलमान जाकर गोश्त और पुलाव खाते रहे। किसी ने एक बार कहा कि जहेज मांगना हराम है, जो मांगेगा हम उसकी बारात और निकाह में शामिल नहीं होंगे। बुरा मत मानिए। किसी ने कहा? नहीं कहा, मगर मार्केट में हमसे बड़ा तो हुसैनी कोई नहीं। घर की औरतें नाचती रही और ये हमारे नौजवान मिलाद के बाद डीजे बजा बजा कर नाचते रहे। शादियों में ऑर्केस्ट्रा होता रहा और हम लोग जाके निकाह पढ़ाते रहे और आप लोग पुलाव गोश्त बिरयानी खाते रहे। अगर इमाम हुसैन ने हमसे पूछ दिया मैदान महशर में कि क्या इसी दिन के लिए मैंने शहादत का जाम पिया था, क्या इसी दिन के लिए तुम हुसैनी थे? बताओ हुसैनियों, कौन सा मुंह लेकर आका हुसैन की बारगाह में? सिर्फ नारा लगा कर हुसैनी होना है तो खूब या हुसैन कीजिए, जो सड़क पे भी लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं किरदार को हुसैनी बनाइए, किरदार करेक्टर को हुसैनी बनाइए, अपने करेक्टर को बदलिए, अपने मिजाज को हजरत कासिम की तरह रन में डट जाइए। हजरत कासिम ने कहा, ओ अमर बिन साद, बोला तुझमें का जो सबसे बहादुर हो। अब तक तो तुम सिर्फ हुसैन के चाहने वालों से लड़ रहे थे, अब अली का लहू मैदान में आ गया, अली का लखते जिगर मैदान में खड़ा है। बोला अमर बिन साद ने जो सबसे बड़ा बहादुर था अर्ज़क, उसे आवाज दिया, अर्ज़क आजा। सबसे बड़ा बहादुर था यजीदियों में, आया, कहा कासिम का मुकाबला कर। उसने कहा बच्चे से मुकाबला करूंगा। हजरत कासिम ने कहा मुझे देख रहे हो, देखने में मैं बच्चा नजर आ रहा, मुझे न देख, मेरे अंदर देख अली का लहू, मुझे देख। कहा इनके लिए तो मेरे छोटे बच्चे काफी हैं। अपने सबसे छोटे बेटे को भेजा। हजरत कासिम ने तलवार उठाई और एक ही तलवार में उसका काम तमाम कर दिया। देखकर उसका उससे बड़ा भाई आया।